उत्तराखंड एक तरफ जहां अपनी अद्भुत नैसर्गिक प्राकृतिक छटा के रंग बिखेरता है, वहीं पर्वतीय जिलों में ऊंची ऊंची चोटियों पर फैले सुदूर गांवों में लहलाते खेत आज भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन इस आकर्षण के पीछे इन कृषकों की कड़ी मेहनत, लगन और दर्द के एहसास छुपे हुए हैं, जिसे शायद ही लोग समझ पाएं। अल्मोड़ा उत्तराखंड राज्य के सुदूर पर्वतीय जिलों में एक ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक शहर है, जिसने सदियों से अपने नाम विभिन्न क्षेत्रों में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो फिर भला वो किसानों और यहाँ की कृषि को उन्नत बनाने में कैसे पीछे हो सकता है। रिम झिम पानी डाना कना होले झोरी रूछा की भली हरियाली सुन बदो का मेहना जब ऊंचा। दुर्गम क्षेत्र के कृषकों की मुश्किलों को महसूस करते हुए अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के सहयोग से पहली बार अनूठी पहल करते हुए 4 अक्टूबर सन 2018 में जिला योजना और आत्मा योजना के समन्वय से मोबाइल एग्री क्लिनिक वैन का तोहफा जिले के कृषकों के सामने पेश किया। इतने ज़्यादा गांव की संख्या होती है, इतनी हमारी रूरल पॉपुलेशन है, तो इसको कवरेज करने के लिए हम लोगों ने एक मोबाइल वैन का आइडिया हमारे कृषि विभाग से आया और उसको हम लोगों ने तत्काल इम्प्लीमेंट कराई। ये पहली मोबाइल एग्री वैन है जिसमें हम लोग जिले के किसानों के लिए हम लोगों ने चलाई है और इसका पूरा भार कृषि विभाग स्वयं दे रहा है। तो हमारी ये एक बहुत गर्व की बात है कि हम लोग किसानों को इतना सेवा दे पा रहे हैं। इन 2 सालों में हमने जो है वो कम से कम 20,000 किसानों को हमारे मोबाइल एग्री क्लिनिक के माध्यम से विभिन्न कृषि निवेश, बीज, दवाइयाँ, वैक्सीनेशन की सुविधा, साहित्य वितरण इत्यादि का काम किया है। और सबसे अच्छी बात है कि कई बार हमारे फसलों में बीमारियां लग जाती हैं, रोग लग जाते हैं, तो उनके नियंत्रण व रोकथाम के उपाय के लिए जो है वो कृषि वैज्ञानिकों का भी हमें बेहतरीन सहयोग मिला है। रिम झिम पानी डाना कना होले झोरी रूछा की भली हरियाली सुन बदो का मेहना जब ऊंचा। एक ही समय में एक ही जगह पर कृषि विभाग के साथ ही इससे संबंधित सारे लाइन डिपार्टमेंट जैसे उद्यान, पशुपालन, डेयरी, आजीविका, आंचल, मत्स्य, रेशम के प्रतिनिधि और विशेषज्ञों की टीम इस वैन के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंच रही हैं और कृषकों को विभिन्न योजनाओं के लाभ से सीधे जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। पशुपालन अस्पताल हर जगह उपलब्ध नहीं है, तो इस वैन के माध्यम से जो उनकी जो दवाइयाँ होती हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं, उसका समाधान किया जा रहा है। अगर कोई तकनीकी सलाह उनको चाहिए होती है वो भी वहाँ उपलब्ध कराई जाती है। छोटी मोटी कोई भी बीमारी हो जाए सब्जी में तो उद्यान विभाग के माध्यम से उसे सारी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं और मौसमी बीज जो है वो तो उपलब्ध कराई जा रही है। जिसके लिए हमें किलोमीटरों दूर जाना पड़ रहा था, आज इस मोबाइल वैन की वजह से हमें औजार हो गया, चाहे बीज, चाहे दवाइयाँ, जो कुछ भी हमें घर के यहाँ पे उपलब्ध हो रही है, इसके लिए मैं कृषि विभाग का धन्यवाद। मेरा छोटा 4 साल का बच्चा है, मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकती और मैंने खेतों में भी जाना है, इसलिए हमारे वहाँ गाड़ी आ रही है तो हमें सामान घर के वहाँ पे मिल रहा है तो हमें अवश्य लेना चाहिए। गाड़ी में जाने का चल रहा है, किराया बच रहा है, गुड़ाई के लिए हमें वो भी मिल रहा है, घास काटने के लिए हमको दराती भी मिल रही है। ऐसी गाड़ी और चलती रहे। एग्री क्लिनिक वैन के संचालन से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। इसमें जो किसानों का फीडबैक हमको प्राप्त होता है वो भी बहुत पॉजिटिव है और फ्यूचर में हम ये चाहेंगे कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम इसका फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकें।
श्रम को बचा सके, तो ये भी एक हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और किसानों तक हमारी पहुँच हो सकी हमारे कृषि की और जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, तो मुझे लगता है कि हमने उनका काम काफ़ी हद तक आसान किया है, उनकी खेती को आसानी हुई है और आगे भी मोबाइल एग्री क्लिनिक के माध्यम से हमारी जो भी महिलाएं हैं वो लाभान्वित होती रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। रिम झिम